कहानी एक छोटे से गांव के एक पुराने हवेली के चारों ओर घूमती है, जिसे बचपन से ही भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। गांव वाले इसे एक अत्यधिक खतरनाक स्थान मानते थे और रात के समय वहां जाने से बच्चों को डर लगता था। भूतिया हवेली के बारे में अनगिनत किस्से और कहानियां सुनी जाती थीं। किसी के अनुसार वहां रात्रि के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और वहां आलस्य का माहौल होता था। दूसरों के अनुसार रात के समय हवेली के खिड़कियों से अजीब प्रकार की चिल्लाहटें सुनाई देती थीं, जिनसे उन्होंने जाने से हमेशा बचने का निर्णय लिया था। एक दिन गांव के एक युवक नामकरण सोनी ने तय किया कि वह भूतिया हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि वहां सच में कुछ खतरनाक होता है या नहीं। सोनी अपने दोस्तों को भी साथ लेकर हवेली की ओर बढ़ा। रात का समय आया और सोनी और उसके दोस्त हवेली की ओर बढ़ने लगे। चांदनी रात के बावजूद भी वातावरण घना और डरावना था। वे धीरे धीरे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे और वहां खड़े होकर ठोस दिलों से दर्दनाक आवाजों की ओर कान लगाने लगे। सोनी और उसके दोस्त भूतिया हवेली के अंदर चले गए। दरवाजा खुला रहा था और वे अंधेरे में घुसने लगे। एक वक्त के बाद वे अंदर पहुंच गए और वहां की स्थिति देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गई। हवेली के अंदर बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक माहौल था। वे दीवारों पर लिखे रहस्यमय चिन्हों को देख रहे थे, जिनमें कुछ अजीब भाषा में लिखा था। एक कोने में एक पुराना ताज खड़ा था, जिसमें विचित्र चीजें रखी गई थीं। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई और उनकी श्वास अचानक तेज हो गए। जैसे ही वे ताज के पास गए, वहां से एक भारी आवाज सुनाई दी, जो उनकी हड्डियों तक कांपने लगी। कौन है वह? सोनी ने धीरे से पूछा। आवाज के साथ साथ एक आत्मा की तस्वीर दिखाई दी, जिसने उनसे बोला, तुम जो भी हो, तुम्हारा यहाँ आना गलत है। सोनी और उसके दोस्त डर से कांप गए और जल्दी से हवेली से बाहर निकल आए। वे गांव में लौटकर अपनी घटना साझा करने लगे, लेकिन कोई उन्हें विश्वास नहीं करता था। लोग उन्हें मजाक करते थे और उन्हें मान्यता नहीं देते थे। इस घटना के बाद सोनी ने तय किया कि किसी के कहने पर भी वो अगले दिन हवेली में वापस नहीं जाएगा। उसने खुद को ये सब सीरियस नहीं लेने का आवाज देने का निर्णय लिया और उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी अनजाने में हम खुद को डर का सामना करते हैं, जो बाद में हमें मजाक लगता है। इसके साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने विचारों पर दृढ़ रहना चाहिए, चाहे दुनिया हमें कैसे देखे।